नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। देहरादून से खबर आ रही है, आज कांग्रेस की विजय सम्मान रैली परेड ग्राउंड में होने जा रही है। कांग्रेस आज पूर्व सैनिकों का सम्मान करेगी। 1971 में युद्ध जीत के 50 साल पूरे होने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मान रैली को राहुल गांधी संबोधित करने वाले हैं। आप इससे इसका महत्व समझ सकते हैं, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के सभी नेता मौजूद रहेंगे। तो आज राहुल गांधी जो है देवभूमि आने वाले हैं। देहरादून के परेड ग्राउंड में राहुल गांधी की रैली होगी। इस रैली के जरिए कांग्रेस अपना दमखम दिखाने वाली है, विरोधी पार्टियों को अपनी ताकत का एहसास कराएगी। लेकिन इस रैली से कांग्रेस के सामने एक चुनौती भी है, जनता के बीच मैसेज पहुंचाने का। सियासी रण में कांग्रेस भी दमखम दिखाने में जुटी है। दंभ भर रही है कि 2022 में कांग्रेस उत्तराखंड के सत्ता में गाजे बाजे के साथ वापसी करेगी। इस अभियान को धार देने के लिए देहरादून के परेड ग्राउंड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी रैली करेंगे। कांग्रेस को उम्मीद है कि सबसे बड़े नेता की रैली होगी तो विधानसभा चुनाव से पहले जनता के बीच मैसेज पहुंचाने में आसानी होगी। कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी की इस रैली में 50,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटेगी। राहुल गांधी जी की रैली में मैं पहले ही आपको इस बात को कह सकता हूं कि मोदी जी की रैली की भीड़ से दुगना भीड़ होगी, क्योंकि आज जनता महंगाई और युवा बेरोजगारी से, व्यापारी जीएसटी से बहुत परेशान है। वैसे कांग्रेस राज्य दर राज्य बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा बना रही है। कांग्रेस को उम्मीद है कि जो जनसैलाब कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के दौरान दिखाई दिया था, वैसा ही उत्साह लोगों में राहुल गांधी की रैली को लेकर भी होगा। राहुल गांधी जी जो बात कहते हैं वो सटीक बात कहते हैं। अब भाजपा के पास उनकी बातों का कोई जवाब नहीं होता है, इसलिए वो जो है जो उनकी सोशल मीडिया टीम है उस पर टिप्पणी करने का काम करती है। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वैसे सत्ता के लिए संघर्ष जारी है। हर सियासी दल के अपने अपने दावे और हकीकत हैं। सब जानते हैं कि किसमें कितना पानी है, इसीलिए जनता के बीच हर कोई भीड़ जुटाकर अपना दमखम दिखाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी रैली कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस इस रैली से बड़ी रैली करने का दावा कर रही है, जबकि बीजेपी को लगता है कि जैसा हमने किया वैसा कांग्रेस के लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए परेशान है कि राहुल गांधी जी कल क्या बोल दें और क्या चुटकिला वो कल उत्तराखंड में सुना दें और लाफ्टर चैनल में क्या चले। ये सब चीज़ों को लेकर के उत्तराखंड के जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी परेशान हैं कि होने वाला क्या है। आप राहुल गांधी जी का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखिएगा। जहां जहां राहुल गांधी जी जिस प्रदेश में गए हैं, उन्होंने सभाएं की है, वहां से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है। इसलिए राहुल गांधी जी की रैली से उत्तराखंड में कांग्रेस को कुछ होने वाला नहीं है। वैसे सियासी पिच पर खड़े होकर किसी दूसरे के दावों पर कोई भी नेता भरोसा नहीं कर पाता, लेकिन जनता के मन में क्या है ये तो 2022 में होने वाले चुनावों के बाद आने वाले रिजल्ट से पता चल जाएगा कि किसके दावों में कितना दम है। वैसे आज की रैली में हर सियासी दल की नजर होगी। सत्ता में बीजेपी की वापसी होगी या फिर किसी और को जनता मौका देगी। दीपांकर भट्ट, नेटवर्क 18, देहरादून। दीपांकर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर, एक तरफ बीजेपी सैन्य धाम बनाने जा रही है, हमने देखा कि शहीदों के परिवारों से मिट्टी लेकर आए। अब कांग्रेस की आज रैली है, कुल मिलाकर दोनों को ही सैनिक बड़े प्यारे हो गए। आज की रैली के बारे में जरा बताइएगा। बिल्कुल जीनत, कल राजनाथ सिंह आए थे देहरादून में, सैन्य धाम का उन्होंने यहाँ पर शुरुआत की और आज कांग्रेस की विजय सम्मान रैली यहाँ पर है। 1971 के 50 साल पूरे हो रहे हैं
और इस मौके पर कांग्रेस पूरा एक मैसेज देना चाहती है। राहुल गांधी देहरादून आएंगे, तकरीबन 11 बजे उनके यहाँ पहुंचने का कार्यक्रम है और इसको सीधे कांग्रेस ने चुनाव से जोड़ा है। कांग्रेस एक तरफ जहां सैनिकों का सम्मान करेगी, उसके साथ साथ कांग्रेस अपनी पूरी ताकत दिखाने की कोशिश करेगी। विपक्ष में है कांग्रेस, ऐसे में भीड़ जुटाना ही उसके पास एक बड़ा साधन है कि भीड़ जितनी ज्यादा जुटेगी उतना बड़ा मैसेज होगा। आप देखेंगे राहुल गांधी के बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए हैं, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इंदिरा गांधी, सबके कटआउट्स लगाए गए। दूसरी बात यह भी है कि जो सैनिकों की बात आपने कही, उस कनेक्ट को माफ कीजिए, उस कनेक्ट को भी कांग्रेस यहां दिखाने की कोशिश कर रही है। आप देखेंगे कि सीडीएस बिपिन रावत जो शहीद हुए थे तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर हादसे में, उनका एक बड़ा कटआउट लगाया गया है। उसके साथ में वो सभी शहीद जो उस हेलीकॉप्टर हादसे में जो शहीद हुए, उन सब के यहाँ पर फोटोज लगाए गए हैं। अलग अलग गैलरीज बनाई गई हैं जहां पर शहीदों के फोटोज लगाए गए हैं, उनके नाम लिखे गए हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए आज का दिन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगले 3 महीने के भीतर भीतर यहां पर इलेक्शन भी होगा, उसका रिजल्ट भी आएगा और सरकार भी बनेगी। क्या सरकार कांग्रेस बना पाएगी, यह सबसे बड़ा चैलेंज है। और आज कांग्रेस यहां से यह दिखाने की कोशिश जरूर करेगी कि वो एक मजबूत विपक्ष के तौर पर उत्तराखंड में है। और राहुल गांधी जब यहां पर होंगे तो सभी कांग्रेस नेता, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष हैं, ठीक बात है दीपांकर, एक बार राहुल गांधी के पहुंचने का कार्यक्रम बता दीजिएगा, कब तक वो पहुंचेंगे और कितनी देर तक वो देवभूमि में रहने वाले हैं? जीनत, बिल्कुल मेरे साथ यहाँ पर प्रशांत हैं जो इस पूरे तैयारी को यहाँ पर देख रहे हैं। कितने बजे राहुल गांधी के यहाँ पर पहुंचने का कार्यक्रम है, कितनी देर का ये कार्यक्रम रहेगा और कितनी उम्मीद आप कर रहे हैं? राहुल जी करीब 12 साढ़े 12 बजे यहाँ पे पहुँच जाएंगे और हमें 50,000 से 1 लाख आदमी की आने की उम्मीद है। और हम लोगों ने उस तरह से व्यापक तैयारी करके रखी है कि लगभग 50,000 से 1 लाख व्यक्ति जरूर आएंगे हमारे। कितनी देर यहाँ पर राहुल गांधी रहेंगे लगभग? राहुल जी यहाँ पे 1971 की जंग में जो हमारे जवान शहीद हुए थे, पूर्व सैनिक शहीद हुए थे, उनके वो एग्जीबिशंस देखेंगे, उनके परिजनों को सम्मान करेंगे। कितनी देर रहेंगे लगभग यहाँ? लगभग 1 घंटे का रहने का उनका उम्मीद है कि 1 घंटे वो यहाँ पे समय देंगे हमें। बिल्कुल जीनत, राहुल गांधी लगभग 12 बजे के आसपास यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद तकरीबन 1 से 1.5 घंटे यहाँ पर रहेंगे। और बिल्कुल मौसम साफ है तो उम्मीद यही है कांग्रेस को कि आज का दिन उनके लिए अच्छा रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर तमाम जानकारियों के लिए। तो कांग्रेस को उम्मीद है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। खैर, अब रैली और फिर जनता का मूड बताएगा। 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही नेता अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए दल बदल कर राजनीति में जीत हासिल करना चाहते हैं। देखिए रिपोर्ट। दो 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों में हलचल तेज हो गई है। वहीं भगवानपुर विधानसभा में एक बार फिर दल बदल की राजनीति देखने को मिल सकती है। सियासी हलकों में बीजेपी नेता सुबोध राकेश के बीएसपी में शामिल होने की चर्चाएं तेज हैं। हालांकि सुबोध राकेश का कहना है कि बीजेपी के पास भगवानपुर में कई बड़े नेता हैं जो बीजेपी को चुनाव जिता सकते हैं। बीजेपी के पास तो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं। यहाँ बीजेपी के बाद तो मन त्यागी जैसे जिनके पास वोट ही वोट का भंडार भरा पड़ा है, जो यहाँ पर अभी गन्ना समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, राजकुमार कसाणा जैसे लोग हैं, बहुत बड़ा भंडार यहाँ पर उनके पास वोटों का है। तो भारतीय जनता पार्टी के बाद तो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, मेरे ख्याल से बहुत व्यवस्था उनके पास है। वहीं विधायक ममता राकेश का कहना है कि भगवानपुर की जनता सब जानती है, इसीलिए अपने स्वार्थ के लिए पार्टियों को बदलना लोगों के हित में नहीं है। राकेश ने बताया कि इसका जवाब जनता विधानसभा चुनाव में देगी। हम 2022 के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि हम हमेशा विकास की बात करते हैं, जनता से जुड़े मुद्दे सदन में और सड़क पर उठाते हैं और हमेशा उठाते रहेंगे। हम विकास की बात करते हैं। कांग्रेस सरकार सड़कें बनाने वाली सरकार है, सड़कों का जाल बिछाने वाली सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार गड्ढा भरने वाली सरकार है। सुबोध राकेश को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। ऐसे में देखना होगा कि अगर वो बीएसपी का दामन थामते हैं तो बीजेपी किस चेहरे पर विधानसभा में उतरेगी। लेकिन अभी से ही सियासत तेज हो गई है। मनोज जुयाल, न्यूज़ 18, रुड़की। नैनीताल शहर खूबसूरत ही नहीं बल्कि यहाँ की वादियाँ पर्यटकों को सुकून भी देती हैं। देश भर के पर्यटकों की पसंद वाले इस कुदरती खजाने पर खतरा मंडरा रहा है। होने को पिछले कुछ सालों में शहर खतरे की जद में आया जरूर, लेकिन अक्टूबर की आपदा के बाद शहर पर संकट के बादल अब ज्यादा मंडराने लगे हैं। नैनीताल के इस खूबसूरत शहर पर खतरा मंडरा रहा है। अक्टूबर में आई आपदा के बाद खतरा और भी बढ़ गया। बलिया नाले के कटाव के कारण शहर के अस्तित्व को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हल्द्वानी रोड, भवाली रोड के साथ माल रोड
और कालागुंडी रोड पर पड़ी दरारों ने शहर को लेकर चिंता बढ़ा दी है। हालात ये हैं कि सिर्फ सड़कों की दरारें ही नहीं, बल्कि ठंडी सड़क, राजभवन रोड के साथ टिफिन टॉप और चाइना पीक की पहाड़ियों से हो रहे भूकटाव ने शहर में डर पैदा कर दिया। अब लोग जल्द इसके ट्रीटमेंट की मांग कर रहे हैं। हाँ, जहाँ से ऐसे डिस्टरबेंस हैं, चाहे वो बलिया नाला वाले क्षेत्र में हो, चाहे पीछे आप देखो निहाल नाले वाले इसमें देखें, राजभवन के पीछे वाले क्षेत्र से देखें, तो जगह जगह जो है लैंडस्लाइड हो रहे हैं, जगह जगह गिर रही है। आम जन को और यहाँ के जो हमारी वन्य जीव संपदा है, सबको यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। दरअसल अंग्रेजों के दौरान से ही भूस्खलन होता रहा है, लेकिन 1998 के कॉलेज गेट के भूस्खलन ने अलार्म बजा दिया। पिछले कुछ सालों में नैनीताल शहर के चारों तरफ जमीन धंस रही है, तो संकट सड़क से लेकर आबादी वाले स्थानों तक है। हालांकि शहर के चारों तरफ से हो रहे कटाव पर अब तक ट्रीटमेंट का काम शुरू नहीं हो पाया है। वहीं जानकार मानते हैं कि शहर से निकलने वाला लेक फॉल्ट इस कदर सक्रिय होने से खतरा बढ़ रहा है। वहीं जिला प्रशासन फिर सर्वे करने की बात कर रहा है। इसको पुनः सर्वे करने के लिए अब आरएफपी वगैरह फ्लोट हो गई थी और लगभग जो किस एजेंसी के माध्यम से वो काम करेंगे वो लगभग फाइनल हो गया है। तो उनको भी उसमें हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। हमने आगाह किया था जब पहला भूस्खलन हुआ था यहाँ पे 1998 में डीएसबी गेट के पास में, तभी हमने आगाह किया था कि ये फॉल्ट एक्टिव हो रहा है और इसके आसपास में कोई इस तरह का कंस्ट्रक्शन न किया जाए जो कल को दोषपूर्ण साबित हो। एक रिपोर्ट के अनुसार शहर की भार वहन करने की क्षमता 2014 से पहले खत्म हो चुकी है। बावजूद इसके शहर में सरकारी काम से लेकर अवैध निर्माण तक बदस्तूर जारी है। लेकिन जिस तरह की चिंताएं अब शहर को लेकर दिखने लगी हैं, अगर अब भी नहीं जागे तो भविष्य के परिणाम और खतरनाक हो सकते हैं। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, नैनीताल। कोरोना का नया वेरिएंट यानी कि जो स्ट्रेन है स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती बन गया है, लेकिन कुमाऊं मंडल के 6 जिलों में इसकी टेस्टिंग के लिए भी अभी तक कोई लैब नहीं है। अब एक लैब हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में बनाने की तैयारी तेज हुई है। मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में अब ऐसी लैब तैयार करने की तैयारी चल रही है जिसमें ओमिक्रॉन और कोरोना के दूसरे वेरिएंट्स के टेस्ट हो सकेंगे। तो उसका जो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन से कंप्लायंस में होल जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की पूरी प्रक्रिया शुरू करी गई है। उसका अखबार में टेंडर का जो है प्रोसेस आएगा, वो ऐड निकाल भी दिया गया है। अगर सब सही रहेगा, धीरे धीरे से प्रगति चल रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। सीएम धामी ने शिष्टाचार मुलाकात की। डिफेंस कॉलोनी में स्थित गवर्नर कोश्यारी के घर जाकर सीएम धामी ने उनसे मुलाकात की। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 4 दिन के दौरे पर आज उत्तराखंड आ रहे हैं। पार्टी के मुताबिक आज दिल्ली के डिप्टी सीएम हल्द्वानी पहुंचकर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अगले दिन शुक्रवार को अल्मोड़ा और फिर शनिवार को बागेश्वर में जनसभाएं करेंगे। रविवार को सिसोदिया रुद्रपुर में लोकल बिजनेस कम्युनिटी के साथ बातचीत करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को काशीपुर का दौरा किया था और अब मनीष सिसोदिया आ रहे हैं। नैनीताल की सूखाताल झील से 2 साल बाद भी अवैध अतिक्रमण को हटाया नहीं जा सका है। झील के सौंदर्यीकरण पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी जिला प्रशासन और प्राधिकरण ने 40 से ज्यादा अतिक्रमण को हटाने में नाकाम हो रहे हैं। कई बार अधिकारियों के दौरे के बाद भी चिन्हित अतिक्रमणकारियों को हटाने के निर्देश दिए गए, लेकिन सब सिफर। बताया गया कि नोटिसेस जो कुछ सो कॉल्ड इंक्रोचमेंट्स हैं उनको दिए गए और उसमें जो एज पर लॉ जो भी कार्रवाई होगी उसके अनुसार काम करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का अगर हम जिक्र करें तो आज हरिद्वार दौरे पर आज वो रहेंगे। अलकनंदा घाट पर आयोजित आयुष संवाद कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। उत्तराखंड में आयुष के संसाधन और समाधान पर चर्चा होनी है। आयुष मंत्री हरक सिंह रावत भी मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे हरिद्वार पहुंचेंगे सीएम धामी। उत्तरकाशी से महज 5 किलोमीटर दूर गंगोरी डोडी ताल मार्ग की बदहाली अब आक्रोश में बदल गई है।
इस क्षेत्र में आपदा को करीब 9 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक 80 गंगा घाटी के जख्म नहीं भर पाए हैं। यहां करीब 10 गांव और पर्यटक स्थल डोडी ताल को जोड़ने वाला मार्ग अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। सड़क पर ग्रामीण जान हथेली पर रखकर सफर करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।